नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला, निम्नलिखित में से किस माध्यम में रविन्द्रनाथ चित्र रचना करते थे? तो आपको बताना है कि किस माध्यम में रविन्द्रनाथ टैगोर चित्र रचना करते थे। पहला ऑप्शन है पेस्टल, दूसरा ऑप्शन है ड्राई पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है एचिंग और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। पेस्टल, ड्राई पॉइंट और एचिंग, इन सभी माध्यम में रविन्द्रनाथ चित्र रचना करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात पोर्ट्रेट चित्र जो कि 2700 वर्ष पुराना पाया गया है, वो कहाँ से मिला हुआ है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए बल्होनियोर गुफा, दूसरा ऑप्शन है अल्तामीरा गुफा, तीसरा ऑप्शन है लास्को गुफा और चौथा ऑप्शन है लीमा पेरू गुफा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्लोनियर गुफा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई कौन है? केसीएस पन्नीकर, सतीश गुजराल, राम कुमार, गुलाम मोहम्मद। सही जवाब ऑप्शन बी सतीश गुजराल। अगला प्रश्न, ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके ऊपर बनी है? एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल, बी.सी. सान्याल या लता मंगेशकर। ऑप्शन बी सही होगा, सतीश गुजराल। तो ब्रश विद लाइफ ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म सतीश गुजराल के ऊपर बनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रथम तिरनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को प्राप्त हुआ? पहला तिरनाले जो नई दिल्ली में होता है उसका स्वर्ण पदक किसको मिला पहली बार? तैयब मेहता, अकबर पद्मसी, जहांगीर शाबावाला या होमी पटेल। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तैयब मेहता। तो प्रथम तिरनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक पाने वाले तैयब मेहता हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। अव्यंजनावाद शैली का प्रमुख तत्व क्या है? प्राकृतिक रूप, प्रकाश, विकृत रूप या सपाट रंग। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी विकृत रूप। तो अभिव्यंजनावाद शैली का प्रमुख तत्व विकृत रूप होता है। प्रश्न नंबर 7। घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को मानते हैं। पहला ऑप्शन प्रकाश, रंग, ठोस, रूपाकृति या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, ठोस रूपाकृति। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है? आपको बताना है कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है। पहला ऑप्शन जॉर्ज कीट, दूसरा ऑप्शन जहांगीर शाबावाला, तीसरा ऑप्शन राम कुमार और चौथा ऑप्शन है सैलोज मुखर्जी। ऑप्शन डी सही होगा, सैलोज मुखर्जी। एक घनवाद से प्रभावित नहीं है, बाकी जॉर्ज कीट, जहांगीर शाबावाला और राम कुमार घनवाद से प्रभावित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में जो 4 कलर होते हैं कौन से हैं? पहला है लाल, हरा, नीला, काला, दूसरा है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, तीसरा हरा, लाल, पीला, नीला और चौथा ऑप्शन है नीला, लाल, पीला, काला। ऑप्शन बी सही होगा, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। ये ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर हैं। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक कहाँ से मिली? पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा पूछी जा रही है कि कहाँ पर मिली। पहला ऑप्शन है आइबेरियन मूर्तियों से, ग्रीक मूर्तियों से, सेजान के चित्रों से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए आइबेरियन मूर्तियों से पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सबसे अधिक मिली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। उस ब्रिटिश चित्रकार का नाम बताइए जिसकी सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। पहला ऑप्शन है डेनियल विल्सन, दूसरा ऑप्शन है लेडी हरिगम, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स गोरार्ड और चौथा ऑप्शन है कांस्टेबल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, लेडी हरिगम।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, शिव का विषपान उमा की तपस्या जैसा प्रसिद्ध कृतियों का निर्माण करने वाले कलाकार कौन है? पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन नंदलाल बोस, तीसरा ऑप्शन गंगेन्द्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है ममता चतुर्वेदी। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1935 में, 1940 में, 1944 में या 1951 में? सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1944 में नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, लखनऊ, फैजपुर आदि के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों की कलात्मक सज्जा करने वाले कलाकार का नाम क्या था? ऑप्शन नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, रथिन मित्रा या अमृता कौशिक। सही जवाब ऑप्शन ए होगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस पैनल की विषय वस्तु क्या थी? भारतीय ग्राम्य जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण या महाभारत? ऑप्शन ए सही होगा भारतीय ग्राम्य जीवन। प्रश्न नंबर 16, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना किस आयु से प्रारंभ की? 50वें वर्ष से, 17वें वर्ष से, 60वें वर्ष से, 68वें वर्ष से? तो इनकी जो चित्र रचना आरंभ हुई 68वें वर्ष से रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 आते हैं, कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? तो कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, मुकुल डे। सही जवाब ऑप्शन सी होगा नंदलाल बोस। तो कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम प्रश्न नंबर 18, शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक का नाम क्या था? पहला ऑप्शन देवी प्रसाद राय चौधरी, दूसरा ऑप्शन रामकिंकर बैज, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर शंकर चौधरी या धनराज भगत। सही जवाब ऑप्शन बी होगा रामकिंकर बैज। तो शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र और प्रथम अध्यापक का नाम था रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार मानी जाती है? पहला ऑप्शन है सुनैना देवी, अमृता शेरगिल, तीसरा ऑप्शन है अर्पिता सिंह, चौथा ऑप्शन है अंजलि इला मेनन। ऑप्शन बी सही होगा अमृता शेरगिल। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं, निम्नलिखित में से अमृता का चित्र नहीं है। कौन सा चित्र अमृता शेरगिल ने बनाया है? 3 कन्याएं, फल बेचने वाली, पर्वतीय महिलाएं, भारत माता। सही जवाब ऑप्शन डी होगा भारत माता। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पर हुआ था? हंगरी, इटली, जापान या भारत? सही जवाब ऑप्शन ए होगा हंगरी। अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था। प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं, यामिनी राय की उपलब्धि बताइए। यामिनी राय की उपलब्धि, लोक कला में इन्होंने उपलब्धि हासिल की थी कि अमूर्त कला की तांत्रिक कला, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा लोक कला। तो यामिनी राय की उपलब्धि लोक कला में है। प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं, पुनरुत्थान कालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभीकार कौन था? यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या अयोध्या सिंह उपाध्याय? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए यामिनी राय। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से प्रभाववादी दृश्य चित्रण किए? यामिनी राय ने, रणवीर सिंह बिष्ट ने, हुसैन ने या इन सभी ने? सही जवाब ऑप्शन डी होगा इन सभी ने। यामिनी राय, रणवीर सिंह बिष्ट और हुसैन, ये सभी प्रभाववादी दृश्य चित्रण किए हैं। प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं, पिकासो का अंतिम चित्र क्या है? पहला ऑप्शन 3 नर्तक, दूसरा ऑप्शन आइविनो की स्त्रियां, तीसरा ऑप्शन गौर्निका और चौथा ऑप्शन है पाइप पीने वाला लड़का। सही जवाब ऑप्शन सी होगा गौर्निका। तो पिकासो का अंतिम चित्र गौर्निका है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, कोलाज पद्धति का आविष्कारक कौन है? कोलाज पद्धति का आविष्कारक ब्राक, पिकासो, मुंख, टाली? तो कोलाज पद्धति का आविष्कारक है ब्राक। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं, रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? पहला ऑप्शन है पाओलो चेलो, दूसरा ऑप्शन है बेटिसेली, तीसरा ऑप्शन है जियोतो और चौथा ऑप्शन है मेसेचियो। ऑप्शन डी सही होगा मेसेचियो। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा?
घास का ढेर, रूओं के गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव, जिरवनी के वृक्ष। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सूर्योदय का प्रभाव। प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। रेनबो प्लेट किस शैली को कहा जाता है? प्रभाववाद, अव्यंजनावाद, घनवाद, यथार्थवाद। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद शैली की विशेषता क्या है? अति यथार्थवाद शैली की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है यथार्थवाद चित्रण, दूसरा ऑप्शन है स्वप्न चित्रण, तीसरा ऑप्शन है सृजनात्मक चित्रण, चौथा ऑप्शन है लावण्य युक्त चित्रण। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, स्वप्न चित्रण। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अति यथार्थवाद के चित्रकार कौन है? जी स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के एस कुलकर्णी, एम एफ हुसैन। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विकास भट्टाचार्य। प्रश्न नंबर 32, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 1 का होस्ट कौन था? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है भागलपुर बिहार, दूसरा ऑप्शन है काशी, तीसरा ऑप्शन है बस्तर छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भागलपुर जिला बिहार। प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, वंशांग, समुद्रगुप्त या कनिष्क। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर, पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन बोधगया, तीसरा ऑप्शन वाराणसी और चौथा ऑप्शन है सांची। ऑप्शन बी सही होगा, बोधगया। प्रश्न नंबर 35 के बाद 36 आते हैं, सप्तपाणी गुफा कहाँ पर स्थित है? नालंदा में, राजगीर में, वैशाली में, श्रावस्ती में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजगीर। प्रश्न नंबर 37 पे आते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार शरीफ, सोनपुर, पटना, सासाराम। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सासाराम। अगला प्रश्न है, किसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है? जयपुर को, उदयपुर को, भरतपुर को या अजमेर को? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जयपुर। तो जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 आते हैं, गुलाबी नगर की संज्ञा किसे दी जाती है? डूंगरपुर को, भरतपुर को, किशनगढ़ को या जयपुर को? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जयपुर को गुलाबी नगर की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? पहला ऑप्शन विवान सुंदरम, दूसरा ऑप्शन है विकास भट्टाचार्य जी, तीसरा ऑप्शन है रवि कालिका और चौथा ऑप्शन है मनु पारिक। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, विकास भट्टाचार्य जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41, ओणम कहाँ का विशिष्ट पर्व है? उड़ीसा, झारखंड, असम या केरल? तो ओणम जो है प्रसिद्ध पर्व है केरल का, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रविड़ में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सूत्रपात किसने किया? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या परमारों ने? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पल्लवों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्पेनिश चित्रकार नहीं है? स्पेनिश चित्रकार कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है जूसेफ दे रिवेरा, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसिस्को दे जुरवरा, तीसरा ऑप्शन है डीगो दे वेलास्के और चौथा ऑप्शन है फिलियो जुवारा। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, फिलियो जुवारा। ये स्पेनिश चित्रकार नहीं है, बाकी सारे तीनों स्पेनिश चित्रकार हैं। प्रश्न नंबर 44 आते हैं, मकबरे से लगे तोरण द्वार कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है अटाला मस्जिद जौनपुर, दूसरा ऑप्शन है बाबरी मस्जिद पानीपत, तीसरा ऑप्शन है जामा मस्जिद दिल्ली और चौथा ऑप्शन है जामा मस्जिद धार। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अटाला मस्जिद जौनपुर। प्रश्न नंबर 45, जगनिवास कहाँ बना हुआ है? उदयपुर में, बीकानेर में या जयपुर में, अलवर में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उदयपुर में जगनिवास बना हुआ है। प्रश्न नंबर 46 पे आते हैं, विश्व प्रसिद्ध फ़ारो
अखनातेतन की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? तो विश्व प्रसिद्ध फरोह अखनातेन की मूर्ति बनाई गई है किसके द्वारा? ऑप्शन है बक, दूसरा ऑप्शन है माइरान, तीसरा ऑप्शन है यूमारिच और चौथा ऑप्शन है एरिस्टोफोन। ऑप्शन बी सही होगा माइरान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। बिहू कहाँ का प्रमुख पर्व है? असम, उड़ीसा, बिहार, केरल। ऑप्शन ए सही होगा असम। तो बिहू कहाँ का प्रमुख पर्व है? असम का। अगला प्रश्न है, तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुपति मंदिर, पहला ऑप्शन है नागार्जुनकोंड आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है खजुराहो मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुवाहाटी असम और चौथा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक। सही जवाब ऑप्शन ए होगा नागार्जुनकोंड आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया? पहला ऑप्शन गंगवंशीय नरसिंह देव प्रथम ने, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंशीय कृष्ण प्रथम ने, तीसरा ऑप्शन है गुप्त वंशीय समुद्रगुप्त ने, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए गंगवंशीय नरसिंह देव प्रथम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनाई थी? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन चामुंड राय ने, तीसरा ऑप्शन है कृष्णपाल ने और चौथा ऑप्शन है राजराज ने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी चामुंड राय। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समय की गोदी मिली है? लोथल जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समय की गोदी मिली है कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन काठियावाड़ अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन सूरत, तीसरा ऑप्शन है मांडला और चौथा ऑप्शन है पोरबंदर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए काठियावाड़ अहमदाबाद गुजरात। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड का विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए हरियाणा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53। चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया था? पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी वास्तुशिल्प ला कॉर्बुजिए, दूसरा ऑप्शन है डीपी राय चौधरी, तीसरा ऑप्शन सतीश गुजराल और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी वास्तुशिल्प जी ला कॉर्बुजिए। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ बना हुआ है? माहे में, बेंगलोर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंडीगढ़। तो विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर बना हुआ है? चंडीगढ़ में। प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का आरंभिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, कोलकाता, अजमेर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोलकाता। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का आरंभिक मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। प्रश्न नंबर 56, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, हैदराबाद, मसूरी, पूना। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी पुणे में स्थित है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान। प्रश्न नंबर 58 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है बताना है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, ये सुमेलित है। दूसरा ऑप्शन है संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, तो ये भी सुमेलित है। तीसरा ऑप्शन है एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, ये भी सुमेलित है। चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय कला अकादमी बम्बई, ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इलाहाबाद, उदयपुर, नागपुर या तंजावुर। सही जवाब ऑप्शन ए होगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, दिनेश खन्ना किस रूप में प्रसिद्ध हैं? पेंटर हैं, प्रिंट मेकर हैं, फोटोग्राफर हैं या फिल्म मेकर हैं। तो दिनेश खन्ना जो मुख्य रूप से प्रसिद्धि है इनकी फोटोग्राफर के रूप में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसको मानते थे? उस्ताद मंसूर को, अबुल फजल को, अबुल हसन को या बशावन को। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी अबुल हसन को।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, अनारकली या मुगले आजम? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आलम आरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? मुंबई में, नई दिल्ली में, बरेली में, कोलकाता में? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी? सुश्री रीता फारिया, सुश्री सुष्मिता सेन या सुचेता कृपलानी या ऐश्वर्या राय? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुश्री रीता फारिया। अगला प्रश्न है, मधुबनी कला की प्रसिद्ध कलाकार 2011 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, उनका नाम क्या है? सीता देवी, महासुंदरी देवी, भारती दयाल या गोदावरी दत्त? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, महासुंदरी देवी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? पिकासो, रामकिंकर बैज, प्रदोष दासगुप्ता, जियाकोमेटी? ऑप्शन ए सही होगा, पिकासो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67। भारत का वह विश्वविद्यालय जिसका अपना कला संग्रहालय है? पहला ऑप्शन है BHU वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है बड़ौदा विश्वविद्यालय या चौथा ऑप्शन है मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी विश्वविद्यालय में अपना कला संग्रहालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। भारत कला भवन वाराणसी का स्थापना कब हुई? 1950 में, 1920 में, 1985 में या 1854 में? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1920 में भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है नटराज चूल, सुमेलित है। कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिली थी, ये भी सुमेलित है। महिषासुरमर्दनी, ये भी सुमेलित है। मामल्लपुरम, यक्षी की प्रतिमा इलाहाबाद से नहीं मिली, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, SMS का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है स्विफ्ट मेल सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है शार्ट मैसेजिंग सिस्टम सर्विस, तीसरा ऑप्शन है शॉर्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट, चौथा ऑप्शन है स्पीड मेल सर्विस। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं, महामना मालवीय गैलरी किससे संबंधित है? लखनऊ कला विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है भारत कला भवन वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत कला भवन वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। गणेश जननी किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या M.F. हुसैन? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गणेश जननी किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? गणेश जननी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। निम्न में से कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार कौन है? जॉन रस्किन, फ्रांस हॉल, रेम्ब्रा या पीटर पाल रूबेंस? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीटर पाल रूबेंस। फ्लोरेंस या फ्लेमिश चित्रकार पीटर पाल रूबेंस है। अगला प्रश्न है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? पहला ऑप्शन है जोधपुर बलुआ पत्थर, दूसरा ऑप्शन है चुनार बलुआ पत्थर, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर चूना पत्थर, चौथा ऑप्शन है मद्रास ग्रेनाइट। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, चुनार बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है, गायत्री श्रृंखला के चित्रों को किसने बनाया? पहला ऑप्शन है KG सुब्रमण्यम, दूसरा ऑप्शन है जोगेन चौधरी, तीसरा ऑप्शन है भूपेन खक्कर और चौथा ऑप्शन है विवान सुंदरम। सही जवाब ऑप्शन ये होगा, KG सुब्रमण्यम। तो गायत्री श्रृंखला के चित्रों का निर्माण करने वाले हैं KG सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन वाराणसी के वर्तमान निर्देशक कौन है? प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, प्रोफेसर राम कुमार, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह। तो भारत कला भवन वाराणसी के वर्तमान निर्देशक हैं प्रोफेसर अजय कुमार सिंह। अगला प्रश्न है,
निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है भारत कला भवन वाराणसी, दूसरा ऑप्शन उत्तर भवन भोपाल, तीसरा ऑप्शन उत्तर मध्य क्षेत्र केंद्र इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, भारत कला भवन वाराणसी। अगला प्रश्न है, कंथा लोक कला कहाँ प्रचलित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, M.F. हुसैन द्वारा चित्रित भारत माता की नग्न तस्वीर को किस मैगजीन ने अपने कवर पर छापा था? इंडिया टुडे, आउटलुक, विचार मीमांसा या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, इंडिया टुडे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80, रविन्द्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड वर्ड किस माध्यम में अंकित है? कास्ट माध्यम में, टेराकोटा माध्यम में, लौह माध्यम में या कांस्य माध्यम में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कास्ट माध्यम में। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता से एलोरा की लगभग दूरी कितनी है? 131 किलोमीटर, 82 किलोमीटर, 29 किलोमीटर या 100 किलोमीटर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 100 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82, शिव के अर्धनारीश्वर रूप का चित्र कहाँ पे मिलता है? अजंता से, बदामी से, एलोरा से, सिंतलवासल से? ऑप्शन डी सही होगा, सिंतलवासल से। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्रों में चित्रित ग्रंथ सुपासनहाचर्यम की रचना काल क्या है? 1433 ईस्वी, 1423 ईस्वी, 1550 ईस्वी या 1468 ईस्वी? ऑप्शन बी सही होगा, 1423 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? नाथद्वार, उदयपुर, जयपुर या किशनगढ़? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, उदयपुर। तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र क्या है? उदयपुर। प्रश्न नंबर 85 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो सही पहला ऑप्शन है मिर्जापुर क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियाँ कार्लाइल, सही है। बेलारी एफ फासेट, सही है। सिंगनपुर W.C. एंडरसन। भीमबेटका B.N. गोस्वामी ने भीमबेटका की खोज नहीं की थी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86, सिंतलवासल गुफा कहाँ पर है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु में सिंतलवासल की गुफा है। अगला प्रश्न देखते हैं, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है? पाल शैली में, अभ्रंश शैली में, बाग शैली में या अजंता शैली में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अजंता की शैली में आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 88, बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? राजपूत, मुगल, पहाड़ी, अजंता? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पहाड़ी। तो बारहमासा का चित्रण सबसे अधिक शैली में हुआ पहाड़ी शैली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89, बड़े आकार में पाबूजी की फड़ के पटचित्र किस राज्य में बनाए गए? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। प्रश्न नंबर 90, बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पे हुआ? जयपुर, उदयपुर, मालवा या बीकानेर? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जयपुर। प्रश्न नंबर 91, कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं? पहला ऑप्शन है झाला पैलेस में, दूसरा ऑप्शन माधव निवास में, तीसरा ऑप्शन सिटी पैलेस में और चौथा ऑप्शन है जय निवास महल में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, झाला पैलेस में। अगला प्रश्न है, बूदी शैली में प्रसिद्ध है? आखेट दृश्य, युद्ध के दृश्य, स्नान के दृश्य, बादलों के दृश्य? ऑप्शन सी सही होगा, स्नान के दृश्य। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93, बनी ठनी चित्रण कहाँ पर हुआ? बीजापुर, किशनगढ़, मेवाड़ या जयपुर? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली में बनी ठनी का चित्रण हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 94, अकबर का प्रिय चित्रकार कौन था? बेहजाद थे, अब्दुल समद थे, मीर सैयद अली थे या दसवंत थे? तो अकबर का प्रिय चित्रकार है अब्दुल समद। अगला प्रश्न 95, हुमायूं तथा अकबर ने किससे चित्रकारी सीखी थी? मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत या मंसूर? तो ऑप्शन बी सही होगा, अब्दुल समद। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 96, अकबर कालीन सर्वोत्तम कृत किसकी है? बाबरनामा, अकबरनामा, अनवर सुहेली या तूतीनामा? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अकबरनामा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97, मुगल कालीन चित्रित रामायण कहाँ सुरक्षित है? पहला ऑप्शन है साई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में, दूसरा ऑप्शन है चेस्टर बेटी संग्रहालय ड्राइविर में, तीसरा ऑप्शन है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी
पटना में और चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 98। अकबरी चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किस कलाकार को है? दसवंत को, अब्दुल समद को, मीर सैयद अली को या बसावन को? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, दसवंत को। तो अकबर के चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय दसवंत को है। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं। किस अकबरी चित्रकार ने 1584 ईस्वी में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? मीर सैयद अली, दसवंत, अब्दुल समद या बसावन? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, दसवंत ने आत्महत्या की थी जब ये पागल हो गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। भारत का प्रथम चित्राचार्य किसे माना जाता है? नग्नजीत को, रवि वर्मा को, नंदलाल बोस को, श्री कुमार को? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, नग्नजीत को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। क्रेटन माइसिनियन सभ्यता किस युग से संबंधित है? पाषाण युग, त्राम युग, कांस्य युग या ताम्रसम युग? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कांस्य युग। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 102। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ पर खुली? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या अहमदाबाद? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मुंबई में। तो भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ खुली? मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 103। शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? नाइकी, ताइकी, निक्स या अफ्रोदिति? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, निक्स। प्रश्न नंबर 104 पे आते हैं। पेटेंट हैगिंस किस क्षेत्र में मिलती है? गोवा, मछलीपट्टनम, बीजापुर या गोलकोंडा? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मछलीपट्टनम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? बसावन, अब्दुल समद, दसवंत या फारूक बेग? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, फारूक बेग। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की सचित्र प्रति वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? पहला ऑप्शन है एशियाटिक सोसाइटी लंदन, दूसरा ऑप्शन है भारत कला भवन वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है भारतीय संग्रहालय कोलकाता और चौथा ऑप्शन है लुब्र संग्रहालय पेरिस। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एशियाटिक सोसाइटी लंदन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करता था? वनस्पतिक, तैलीय, खनिज, पोस्टल? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खनिज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। प्रसिद्ध सेरेमिक हनीवा किससे संबंधित है? कोरिया से, जापान से, चीन से या कंबोडिया से? ऑप्शन बी सही होगा, जापान से। अगला प्रश्न है नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? पहला ऑप्शन है अखनातेन, दूसरा ऑप्शन खूफू, तीसरा ऑप्शन है मैंकुरे, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए, अखनातेन। प्रश्न नंबर 110 देखते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 13वीं शताब्दी में कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 111 आते हैं। निम्न में से कौन तांत्रिक चित्रकार हैं? तांत्रिक चित्रकार बताना है आपको। पहला ऑप्शन है BS गोयतोंडे, दूसरा ऑप्शन है के हैबर, तीसरा ऑप्शन GR संतोष और चौथा ऑप्शन विमान सुंदरम। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, GR संतोष ये तांत्रिक चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है सेरेमिक क्या है? सेरेमिक क्या है? सीमेंट का मिश्रण, दूसरा अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र, तीसरा प्रसरण चूर्ण और चौथा ऑप्शन है प्लास्टर का मिश्रण। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र। प्रश्न नंबर 113 आते हैं। भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई? 1814, 1854, 1954 या 1920? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 1814 ईस्वी में भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 114 देखते हैं। ब्लैक पॉटरी किसके लिए जाना जाता है? मिर्ज़ापुर के लिए, खुर्जा के लिए, निजामाबाद के लिए, गोरखपुर के लिए? तो ऑप्शन सी सही होगा, निजामाबाद। तो ब्लैक पॉटरी जाना जाता है निजामाबाद को। अगला प्रश्न है वान गो के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? वान गो के जीवन पर आधारित पुस्तक, पहला ऑप्शन है माई आर्ट, दूसरा ऑप्शन है
लास्ट फॉर लाइफ, तीसरा ऑप्शन है मी एंड माई ब्रश, चौथा ऑप्शन है इम्प्रेशनिज्म एंड आर्टिस्ट। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लास्ट फॉर लाइफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। वर्ष 1978 ईस्वी में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के उपलक्ष्य में कॉमनवेल्थ प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? मीरा मुखर्जी, बलबीर सिंह कट, विमान सुंदरम, राम सुतार। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बलबीर सिंह कट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 117। मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म किस घनवादी कलाकार ने बनाई थी? पहला ऑप्शन है पिकासो, दूसरा ऑप्शन है लेजे, तीसरा ऑप्शन है ग्रीस और चौथा ऑप्शन है ब्राक। सही जवाब ऑप्शन बी होगा लेजे। तो मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म लेजे घनवादी कलाकार ने बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राय कृष्णदास, राष्ट्रपति गौरल्ला, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 119 पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई और चौथा ऑप्शन है सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा की किस गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है? गुफा संख्या 30वीं, गुफा संख्या 31वीं, गुफा संख्या 32वीं, गुफा संख्या 33वीं। तो ऑप्शन सी सही होगा 32वीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। नग्नजीत का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ? चीन से, तिब्बत से, इंडोनेशिया से या भारत से? तो ऑप्शन बी सही होगा तिब्बत से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122। टू फ्रीडाज शीर्षक से चित्र किसने अंकित किया? अमृता शेरगिल, फ्रीडा कोहली, मैरी कैसाट और सुनैना देवी। ऑप्शन बी सही होगा फ्रीडा कोहली। अगला प्रश्न देखते हैं। के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ पर हुआ? बेंगलोर में, मैसूर में, ढाका में या गढ़वाल में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैसूर में। के वेंकटप्पा का जन्म मैसूर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 124। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड किशनर, दूसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है ओसी गांगुली और चौथा ऑप्शन है हरिनारायण। ऑप्शन ए सही होगा लॉर्ड किशनर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। जोधाबाई किसकी पत्नी थी? अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की या औरंगजेब की? सही जवाब ऑप्शन ए होगा अकबर की। जोधाबाई किसकी पत्नी है? अकबर की। तो यहाँ 125 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।